ये स्टूडेंट्स, इससे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम को लिखा भी था और उसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने दो पॉलिनोमियल्स का जीसीडी फाइंड आउट भी किया था। ठीक है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम किसके लिए यूज होता है? टू फाइंड द जीसीडी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड भी करेंगे मोर देन टू पॉलिनोमियल्स के साथ भी, लेकिन इस वीडियो के अंदर और सिर्फ हम उस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे दो मजीद एग्जांपल्स के ऊपर। ठीक है, और अब जब अप्लाई करेंगे तब मैं उसके वो स्टेप्स हमने इससे पहले एग्जांपल की थी जिसके अंदर हमने एफ और जी को नई वैल्यूज असाइन की थी, उनको यूज किए बगैर डायरेक्ट जो है वो डिवीजन से उसका जो है जीसीडी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट अब हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो के अंदर जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, ये फर्स्ट एग्जांपल इस वीडियो के अंदर, इससे पहले हम ऑलरेडी एक एग्जांपल कर चुके हैं। इसके अंदर f1 इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे इनपुट के अंदर आपके पास दो पॉलिनोमियल्स होंगे f1 और f2 और उनमें से कोई एक का नॉन जीरो होना जरूरी है, तो और आपके पास जो है वो आउटपुट में इसका f आएगा। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट डिवीजन से करते हैं, यानी कि जो हम वैल्यूज असाइन करते थे सबसे पहले जो f और g था, तो उसमें हमने इसको x5 + 1 को यहाँ पे रखा, x³ + 1 से इसको डिवाइड करने जा रहे हैं। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा x² के साथ, तो आपके पास ये आ जाएगा x⁵ + x², दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया है और बाकी आपके पास यहाँ पे बचा है x² - x² और +1। ठीक है, अब ये -x² + 1 आ गया आपके पास। अब क्योंकि ये x² इस x³ से छोटा है, मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब हम इसको क्या करेंगे, वो जो हम वैल्यूज असाइन करते थे, अब इस जो g है इसको हमने f ले लेना है, यानी कि अब इसके साथ इसको डिवाइड करना है। तो अब आपके पास ये -x से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास ये -x² + 1 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो -x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, आपके पास आ जाएगा ये x³ - x, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गए और बाकी आपके पास बचा x + 1। अब x + 1 आ गए, लेकिन x + 1 के साथ अगेन वही है कि अब ये इटसेल्फ रिमाइंडर बन गया है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में इसको उठा के यहाँ पे ले आएंगे। सो -x² + 1। अब ये -x² + 1 है, तो आपके पास आपने इसको -x से मल्टीप्लाई किया, तो -x से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ गया ये -x² और -1 - x, सॉरी, तो ये आपके पास ये प्लस और ये प्लस, आपके पास ये x + 1 आ गया। अब इसको मैं +1 करूंगा, तो ये +1 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये x + 1 आ गया, सिंपल डिवीजन है, तो ये माइनस दोनों कैंसिल, आपके पास 0। तो यहाँ पे आपके पास जो इन द एंड रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो जिससे लास्ट टाइम हमने डिवाइड किया था, जिसकी वजह से ये रिमाइंडर 0 आया था, वो आपका जीसीडी है लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद। लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड करने का मकसद ये है कि वी नीड लीडिंग कोएफिशिएंट टू बी इक्वल टू 1। अब इस केस में ऑलरेडी लीडिंग कोएफिशिएंट 1 के बराबर है, तो आपके पास जीसीडी ऑफ दैट वन इज एक्चुअली इक्वल टू दिस x + 1, दैट इज जीसीडी ऑफ f2 इज इक्वल टू x + 1। ठीक है, तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं और उस एग्जांपल के बाद आई होप कि आपका जीसीडी वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसमें सेकंड एग्जांपल इस वीडियो की, उसमें हम f1 जो है, दैट f1 वी नीड अगेन इनपुट में दो पॉलिनोमियल्स 2x³ + 6x + 3 एंड f2 इज इक्वल टू 2x + 1। ठीक है, तो अगेन वही डिवीजन वाला प्रोसेस यूक्लिडियन एल्गोरिथम के लिए 2x³ + 6x + 3 एंड यू हैव दिस 2x + 1 here। ठीक है, अब इसको मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगा, x² से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये बन जाएगा 2x³ + x²। ठीक है, और इसको डिवाइड करते हैं, ये बाकी आपके पास बच जाएगा यहाँ पे, दैट बिकम्स माइनस, सो -x² + 6x + 3, स्टिल वी कैन डिवाइड इट, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 के साथ, -1/2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा -x² एंड -1/2 और 1/2 x से बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x आ जाएगा, आपके पास ये प्लस, तो अल्टीमेटली आपको दिस बिकम्स 13/2 x + 3। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ +13/4 से, तो आपके पास आ जाएगा 13/2 x एंड +13/4। ठीक है, अब इसको माइनस और ये माइनस, तो अल्टीमेटली आपके पास जो चीज़ बचेगी यहाँ पे, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू -1/4। एक कांस्टेंट है, -1/4 एक कांस्टेंट है, तो इसके बाद आपके पास अब मजीद इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब आप क्या करोगे, इसमें से इस 2x
अब चेंज कर देंगे 2x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अल्टीमेटली इसने आंसर जो है ये 0 देना है, क्योंकि आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट के साथ, पहले आप उसको जो है वो -1/4 से जब इस कांस्टेंट को डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर अल्टीमेटली आपके पास 0 ही आना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन द एंड वो चीज जिससे हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आया है वो -1/4 है, ठीक है। और -1/4 आपके पास, अगर इसको एज ए पॉलिनोमियल देखूं तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल को आप जब इसके लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे एज पर आवर प्रोसीजर तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। इट मींस के जीसीडी ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स आर एक्चुअली इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वो एग्जांपल है जिसके अंदर आपने जब जीसीडी निकाला तो इन द एंड आपके पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आया, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद आपके पास रिमाइंडर जो है वो इसका 0 है। दैट मींस के जीसीडी ऑफ दिस f1 एंड f2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये 3 एग्जांपल्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं जीसीडी की। लेकिन इसमें मैं एक बात आपको बता दूं कि जीसीडी हमने जो निकाला है वो बेसिकली हमने निकाला है 1 वेरिएबल के अंदर, ठीक है, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल के अंदर। तो ये आपके पास एक प्रोसीजर है पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल के अंदर जीसीडी को निकालने का। मोनोमियल्स के अंदर हमने जीसीडी ऑलरेडी निकाला हुआ है। इसके बाद जो वीडियोज है हम अपना कॉन्सेप्ट जो है, अपना जो प्रोसेस जो है वो एक्सटेंड करेंगे फॉर मोर देन 1 वेरिएबल्स।